हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूं क्योंकि रमज़ान में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर लेक्चर मेरे चैनल पे पोस्ट होते रहेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको वीडियोस सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देखें। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूंगा और आप वहां पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हुए आगे चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं 100 क्वेश्चन तक आपको बता चुका था। अब नेक्स्ट बारी आती है पर पोषण की। तो पर पोषण क्या होता है? जब भी कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर पोषण। जैसे कि हम लोग हैं, है ना, मनुष्य। मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों, अगर मांसाहारी है तो किसी और जानवर पे डिपेंड है। तो पर पोषण किसे कहते हैं? जब भी कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो तो उसे हम कहते हैं पर पोषण, ठीक है। देखिए, पर पोषण के निम्नलिखित प्रकार हैं: मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी और सहजीवी, ठीक है। तो पर पोषण आपको समझ में आ गया? पर पोषण क्या क्या? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पर पोषण। और अगर कोई जीव ये काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं परपोषी। उसे हम कहते हैं परपोषी जीव। जैसे मनुष्य है, दूसरे जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं सब तो पर पोषण ही करते हैं, क्योंकि उनको अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना ही होता है। इस दुनिया में सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उनके अलावा अगर कोई भी जीव आप देख रहे हैं तो सभी क्या है? परपोषी जीव हैं, ठीक है। तो पर पोषण के कितने प्रकार हैं? पर पोषण के 4 प्रकार हैं: मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी और सहजीवी। तो देखते हैं एक एक करके कि ये है क्या। मृतजीवी, देखो, इस प्रकार के पोषण में जीव मरे हुए जीवों को खाते खाते हैं, यहाँ पे खाते हैं होंगे, ठीक है। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी मरे हुए जीव खाते हैं उसे हम कहते हैं मृतजीवी, ठीक है। तो इस प्रकार का पोषण वह जीव करता है जो मरे हुए जीवों को खाता होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये अपना भोजन तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो मृत जीवी जो जीव होते हैं ना, वो अपना भोजन तरल यानी लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि फंगस होते हैं, कवक, यहाँ पे एग्जांपल कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी मरे हुए जीवों के ऊपर एकत्रित होते हैं और उसको लिक्विड में बदल के खा लेते हैं। और इन्हें हम लोग अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि मरे हुए जीवों को खाते हैं और खाने के बाद उसको साफ कर देते हैं, पृथ्वी पर से हटा देते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है वो साफ सुथरा हो जाती है। इसी वजह से इन्हें हम मृत जीवी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी मृत जीवी किसे कहते हैं। मृत जीवी क्या? अगर कोई जीव मरे हुए जीव को खाएगा तो मृत जीवी पोषण कर रहा है, वो अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करेगा? तरल रूप में ग्रहण करेगा, और इसे हम लोग अपघटक भी कहते हैं, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड टॉपिक, परजीवी। देखो, जब भी कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। देखो, इस प्रकार के पोषण में एक जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसे हम कहते हैं परजीवी, ठीक है। देखो, दो जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों में से कोई एक जीव जो होगा ना, वो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करेगा और दूसरा को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान छोड़ के। एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, तो इसे कहते हैं परजीवी। जिस जीव के शरीर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मच्छर हमारे शरीर पे आता है, बैठता है और हमारा ही खून लेता है, हमसे ही अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसमें फायदा किसको है? मच्छर को। नुकसान किससे है? हमें। तो हम लोग मच्छरों के क्या हो गए? होस्ट हो गए, क्योंकि वो हमारे शरीर से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो ये अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ, ये जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। और इनका भोजन क्या होता है? जो कार्बनिक पदार्थ लेते हैं ये तरल रूप में लेते हैं, मतलब ये भी अपना भोजन तरल रूप में ही ग्रहण करते हैं। जैसे
अमरबेल। अमरबेल तो आपको पता होगा, अमरबेल एक पौधा है, पौधा होते हुए भी ये क्या है, एक परजीवी पौधा है। उसके बाद गोल कृमि, हुक हुक कृमि, हुक वर्म इसको कहते हैं, टेप वर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया, मलेरिया के जीव। ठीक है, ये सभी क्या है, परजीवी हैं, क्योंकि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा है सहजीवी। इसमें क्या होता है, जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों संपर्क में रहेंगे। जैसे परजीवी में दोनों संपर्क में रहते हैं, लेकिन उसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। लेकिन इसमें दो जीव साथ रहेंगे और दोनों को ही फायदा होगा, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। वैसा पोषण जिसमें एक जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में रहता है और दोनों ही एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दोनों ही प्राप्त करेंगे, दोनों को ही फायदा होगा। इसमें किसी कोई ऐसा नहीं कि एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, दोनों को ही फायदा होगा। और इस प्रकार के पोषण में दोनों ही एक दूसरे से ठोस या तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठोस या तरल रूप में दोनों ही अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम, कवक, शैवाल। ठीक है, तो राइजोबियम क्या है, एक नाइट्रिकारी जीवाणु है, आपको पता होगा। राइजोबियम एक नाइट्रिकारी जीवाणु है जो दलहन पौधों के जड़ों में रहता है। तो ये नाइट्रोजन को एकत्रित करता है और पौधों को देता है, और बदले में पौधे इनको अपने रहने के लिए स्थान देते हैं। ठीक है, चौथा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषी कहते हैं। ठोस या तरल रूप में अगर कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करेगा ना, तो उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। ठीक है, हम लोग भी अपना भोजन क्या करते हैं, ठोस या तरल रूप में ही ग्रहण करते हैं, तो हम लोग भी क्या हो गए, प्राणी संपोषी जीव ही हो गए। तो ज्यादातर इस धरती पर जीव जो होते हैं वो प्राणी संपोषी ही है। तो आपको समझ में आ गया, मृत जीवी मरे हुए जीव को खाने वाले परजीवी। जब दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक को फायदा एक को नुकसान, तो परजीवी। सहजीवी, जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहे, दोनों को फायदा, तो सहजीवी। प्राणी संपोषी, जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में डायरेक्ट रूप से ग्रहण कर ले, तो उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। तो आप इस बात को याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पर पोषण किसे कहते हैं और उसके प्रकारों का वर्णन करें, या फिर ऐसा पूछेगा पोषण किसे कहते हैं और पोषण के प्रकारों का वर्णन करें। तो पोषण का परिभाषा देके, पिछले वीडियो मैंने आपको 100 पोषण के बारे में बताया था, आज मैंने आपको पर पोषण के बारे में बताया, सबका वर्णन आपको करना होगा। अब देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसा होता है। पहले तो मैं आपको पेड़ पौधों में पोषण बता चुका था, अब देखते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं में एक छोटा सा जीव है अमीबा, नाम सुने होंगे, एक कोशिकीय जीव है। ये अपना कैसे भोजन ग्रहण करता है, देखो। अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, याद रखना। अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो प्राणी संपोषित जीव है। इन्हें मृत जीवी, परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि मरे हुए जीव को भी खा सकते हैं और दूसरे जीव के साथ भी रहते हैं, हमारे शरीर के भी अंदर रहते हैं ये, और हमें भी बीमार करते हैं। ठीक है, तो अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, एक प्राणी संपोषित जीव है, और इनको हम मृत जीव भी कह सकते हैं और परजीवी भी कह सकते हैं। ये चलते किस चीज़ से हैं, जैसे हम लोग अपने पैर से चलते हैं, ये लोग अपने कूटपाथ से चलते हैं, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, है ना, स्यूडोपोडिया। तो ये लोग अपने स्यूडोपोडिया से चलते हैं। देखो यहाँ पे जो प है ना, इसको आप हटा देना, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, स्यूडोपोडिया होता है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है, प्राणी संपोषित जीव है, मृत जीव भी है, परजीवी भी है, और इसका चालन किस चीज़ से होता है, कूटपाथ से होता है, स्यूडोपोडिया से होता है। स्यूडो, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है मिथ्या, झूठ, और पोडिया, पोडी का मतलब होता है पैर। तो झूठा पैर कहने का मतलब है कि इनके पास एक भ्रामक पैर होता है, स्पेशली हमारे टाइप के या फिर दूसरे जंतुओं के जैसे इनके पास पैर नहीं होता है, लेकिन चलते वो उसी से हैं, इनके शरीर से ही इनका पूरा का पूरा चालन होता है। इसी वजह से इनको हम सुडोपोडिया कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछ चुका है कि अमीबा का चालन किस चीज़ से होता है, तो आप बताएंगे अमीबा का चालन सुडोपोडिया से या फिर कुटपाथ से होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब अगर कोई पूछे कि अमीबा में पोषण कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है, तो 3 क्रियाएं हैं। पहले भोजन का क्या होगा, अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसका पाचन होगा, पाचन होने के बाद जो शरीर में बेकार पदार्थ बचे रहेंगे उनको अपने शरीर से बहिष्कृत कर देंगे। इनमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई विशेष मुख नहीं होता है। ठीक है, इनके पास खाने के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं होता है, जहाँ से इनको भोजन मिल जाएगा वो वहीं से खा लेंगे।
इट मीन्स कि इनके पास कोई भी मुंह नहीं होता है। जैसे हमारे पास खाने के लिए मुंह है, इनके पास नहीं है। इनका भोजन क्या होता है? इनका भोजन शैवाल है, बैक्टीरिया है, डाइटम है, या फिर दूसरे एक कोशिकीय जीव है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से अमीबा के भोजन है, तो आप याद रखिए। जब भोजन अमीबा के सामने आता है तो किस चीज से चल के जाता है? स्यूडोपोडिया से चल कर जाता है, और उसे स्यूडोपोडिया से चल कर जाता है और उसे अपने भोजन रसधानी में विलीन कर लेता है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया से वो जाता है और उसे अपने रसधानी में विलीन कर लेता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको फिगर से बताया है। ये अमीबा है, ये इसका भोजन है, ये अमीबा और ये इसका भोजन। यहाँ पे रेड कलर का जो है वो भोजन है उसका, और बीच में जो ब्लैक आपको दिख रहा है उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। जैसे ही इसका भोजन इसके सामने आता है वो अपने सूडोपोडिया से चल के जाता है और उसे क्या कर लेता है? उसे घेरता है। घेरने के बाद वो अपने शरीर में ले लेता है और उसे, देखो फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर उसका पाचन करता है। पाचन करने के बाद जब पच जाता है भोजन तो फिर उसको अपने शरीर से बहिष्कृत भी कर देता है। तो यही है इसका पूरा क्रियाकलाप। तो आपको इसका चित्र बना लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा कैसा जीव है? एक प्राणी संपोषी जीव है, मृतजीवी है, परजीवी भी है, और ये एक प्रोटोजोआ है। इसका चालन किस चीज से होता है? कूटपात से होता है, सूडोपोडिया। इसका आकार अनिश्चित होता है। पोषण के लिए 3 क्रिया होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं होता है, कोई भी विशेष मुख इनमें नहीं होता है। इनका भोजन क्या है? सवाल है, बैक्टीरिया है, डाइटम है। ठीक है, और जब भी इनका भोजन इनके सामने आता है तो सूडोपोडिया से चल के जाता है। देखो यहाँ पे भी ये टाइपिंग का एरर है। ठीक है, मैंने सूडोपोडिया ही लिखा है लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया है प भी, क्योंकि पी से स्टार्ट होता है, तो आप सूडोपोडिया लिखिएगा। ठीक है, सूडोपोडिया से चल के जाता है और उससे अपने भोजन रसधानी में ग्रहण कर लेता है, और टोटल क्रिया इस टाइप की होती है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना? आप देख सकते हैं कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट, पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम के बारे में भी यहाँ पे मैंने कुछ बताया। देखो पैरामीशियम एक क्या है? पैरामीशियम एक प्राणी संपोषित जीव है। जैसा अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है, वैसा ही अमीबा भी क्या है? एक प्राणी संपोषी जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? अमीबा का आकार अनिश्चित था, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित है। इसके प्रचलन के लिए सीलिया होते हैं। ठीक है, इनके प्रचलन के लिए सीलिया होते हैं। चलो, ये हो गया। ठीक, तो इसका आकार अनिश्चित नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार निश्चित होता है। और इसके प्रचलन के लिए क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इनके शरीर पे ना कई सारे सीलियट्स पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे सीलिया लिखा हुआ है। इसके पूरे शरीर पे इधर सीलिया पाए जाते हैं और ये इसी से चलता है। तो इसके प्रचलन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। उसके पास खाने के लिए एक विशेष मुख होता है जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्टोम। आता है समझ में? देखो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अमीबा सुडोपोडिया से चलता है, पैरामीशियम सीलिया से चलता है। ठीक, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अमीबा के पास खाने का कोई मुख नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम के पास मुख होता है और इसे हम कहते हैं साइटोस्टोम। सो नाउ यू कैन सी ऑल अबाउट पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। ये सीलिया हो गया, ये न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है। ठीक है, फिर सेंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो इनके सारे अंगों के बारे में आपको जानने नहीं है। देखो यहाँ पे साइटोस्टोम है। ठीक है,
यही ओरल ग्रूव है, इसको ओरल ग्रूव नाम दे दिया है साइटोस्टोम के जगह पर। ठीक है, यहीं से ये खाना ग्रहण करता है। साइटोस्टोम का अगर कोई दूसरा नाम आपसे पूछे तो आप ये बताइएगा कि ओरल ग्रूव उसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये वाला स्थान है, यहीं से ये खाना खाता है और फिर यहाँ से ये बाहर कर देता है बचे हुए भोजन को, जिसको हम लोग यहाँ पे एनुअल पोर कहते हैं। ठीक है, तो यही है इसका भोजन खाने का प्रक्रिया। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो पर पोषण क्या होता है? जब भी कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसे हम कहते हैं पर पोषण। और पर पोषण के लिए कितने विधि हैं? 4 विधि है। मृतजीवी, मरे हुए जीव को खाने वाला। परजीवी, दूसरे जीव के साथ रह के उससे भोजन ग्रहण करने वाला। सहजीवी, दूसरे जीव के साथ रहेगा लेकिन दोनों को ही फायदा होगा। प्राणी संपोषी, जब भी कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण कर लेगा। जंतु में पोषण के लिए अमीबा में पोषण मैंने आपको बता दिया, उसके बाद पैरामीशिया में पोषण भी बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मनुष्य में पोषण के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहे होंगे। तो जो भी आपके पास क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।